समाधान। बोलिए देवाधिदेव एक जलाट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित 52 गजा चोलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान के इस कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालु जन तथा श्रावक संस्कार शिविर जो कल से प्रारंभ होने वाला है उसमें भाग लेने आए हुए शिवरात्रिगण तथा अन्य श्रद्धालु जन जो यहाँ उपस्थित हैं उन सबों का और उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो घर बैठे आज यहाँ से प्रसारित शंका समाधान कार्यक्रम का आनंद जिन पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से ले रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सबों का 52 गजा चोलगिरी सिद्ध क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी की ओर से चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर, उसके पूर्व कुछ घोषणाएं हमारे पास आई हैं, मैं जरूर उनके बारे में आपको उल्लेख करना चाहूंगा। जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री के आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से शाश्वत सिद्ध क्षेत्र पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से शाश्वत सिद्ध क्षेत्र संगीत शिखर जी स्थित गुणायतन के पावन परिसर में सहस्रकोट जिनारे सहकीर्ति स्तंभ का निर्माण होने जा रहा है। उस सहस्रकोट सहकीर्ति स्तंभ में विराजित होने वाले प्रतिमाओं के लिए कई स्वीकृतियां हमारे पास प्राप्त हुई हैं। मैं उनके नामों की घोषणा करूंगा और आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप उनके नामों की घोषणा सुनकर के तालियों की अवदान के साथ उनका उत्साहवर्धन कीजिएगा। श्री ऋषभ कुमार जैन, श्रीमती विमला जैन सागर, श्री पदम कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन बांझल अशोकनगर, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन अशोकनगर, श्री विमल जैन, राजेश जैन, प्रभात जैन सागर, श्रीमती चंपा देवी जैन, श्री नरेंद्र कुमार सागर, श्री अरविंद कुमार, लक्की कुमार, ज्योति जैन सागर, श्रीमती शांतिबाई जैन अशोकनगर, श्री ऋषभ कुमार, अमित कुमार जैन मंडी बामोरा, श्रीमती कमला जैन धर्मपत्नी लेट स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जैन इंदौर, श्री मोहनलाल माणक्य कुमार जैन ललितपुर, श्रीमती विषमबाई जैन धर्मपत्नी श्री बाबूलाल जैन अशोकनगर, श्रीमती राजकुमारी टड़ैया धर्मपत्नी श्री महेंद्र कुमारी जैन अशोकनगर, श्री निर्मल कुमार मुकेश कुमार जैन अशोकनगर, श्रीमती चंद्र प्रभा जैन धर्मपत्नी श्री मोहन चंद सिंघई बंडा, मगनलाल दोषी, भानु देवी पुत्र सुशील दोषी, पौत्र ऋषि दोषी, हाउसिंग बोर्ड बांसवाड़ा राजस्थान, लक्ष्मी लाल जी कोठारी, पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी कोठारी, पुत्र श्री वीरेंद्र जी कोठारी, प्रवीण जी कोठारी, पौत्र सार्थक कोठारी, कॉमर्शियल कॉलोनी बांसवाड़ा, जिनके नाम की घोषणा हो रही है, जो वहां उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर के वहीं से अपने हाथों में नारियल बना करके गुरुदेव का आशीर्वाद ले सकते हैं। रतन चंद, अशोक कुमार, विद्याबाई मोदी जैन, अभिषेक मानव मोदी एंड पपड़ नेहरू नगर भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश, इन सबों ने 1,21,000 रुपया देकर एक एक प्रतिमा विराजित करने की उदारता दी है। जो उदार करतर धनी से बंधु, आप इनका अभिनंदन कीजिए। और मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। उसके पूर्व हम लोग सभी रोज की तरह
आज कुछ विशेष आशीर्वाद गुरु से देंगे, क्योंकि कल से श्रावक संस्कार शिविर और पर्वराज पर्यवेक्षण पर्व महान प्रारंभ होने जा रहा है। तो ऐसी ऊर्जा हम लोग गुरु से देंगे कि आने वाले 10 दिनों तक हम सभी धर्म की गंगा में खूब आनंद से गोते लगा करके यहां से जीवन के उत्थान का सोच लेके जाएंगे। तो हाथ जोड़िए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम जी ब्रह्मांड सागर जी महाराज की। चलिए, और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री आशीष रमेश चंद जी जैन, पत्रकार लोनारा, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा देवी कोठारी बांसवाड़ा, श्रीमती पुष्पा देवी कोठारी बांसवाड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रकाश क्षीर सागर अकोला महाराष्ट्र। चलो, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बैठ जाओ गुरुदेव, ट्राई करना। हाँ, जब भी हम दुख आता है ना तो बहुत विचलित हो जाते हैं, सुख आता है तो खुशी भी हो जाती है, बहुत क्षमता रखने का प्रयास करते हैं कि खुश भी नहीं होए और दुख भी नहीं करे। आपको बहुत बार याद करती हूँ पर फिर भी खुशी और दुख दोनों हो जाता है, तो इसका क्या उपाय करूँ? देखिए, सुख में सुखी और दुख में दुखी होना मनुष्य की प्रवृत्ति है, ये हमारे संस्कार। मैं आपसे कहता हूँ, खुशी के क्षणों में खुशी हो जाना बुराई नहीं है, और दुख की घड़ी में दुखी होने में भी ज़्यादा बुराई नहीं है। खुशी के क्षणों में पागल होने में बुराई है, और दुख की घड़ी में विचलित होना बुरा है। इसलिए खुशी के क्षण आए, खुशी से जी लो, और दुख के क्षण आए, थोड़े दुखी हो जाओ लेकिन अपने मन को संभाल लो, इतने में खतरा नहीं। लेकिन बार बार उद्वेलन आता है, विचलित होता है, इससे बचने का एक रास्ता है। इन 2 पंक्तियों की नियमित माला फेरो। होकर सुख में मग्न न फूलो, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। इसे बार बार दोहराएं। एक बात बताता हूं, कल से भावना योग यहां प्रारंभ होगा। 10 दिन सभी को भावना योग करने का सुअवसर मिलेगा। डॉक्टर एस के पाटोदी है क्या? हाँ है ना, कहाँ है? उपस्थित है डॉक्टर एस के पाटोदी। फॉर्म तैयार हो गया? तैयार हो गया। आज आप सबको, जितने भी शिविरार्थी हैं, तैयारी कर लीजिए। सभी को एक एक फॉर्म उपलब्ध कराइए, और आपको उस फॉर्म में जो बातें दी गई है, आपका एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट होगा, वो आप लिखिएगा। और 10 दिन बाद आपको एक दूसरा फॉर्म दिया जाएगा, उसे आप फिर से लिखिएगा। ये एक परीक्षण होगा कि 10 दिन नियमित भावना योग करने का क्या प्रभाव है इस पर्यूषण में। समझ गए? और अगर आप नियमित करिएगा तो एक प्रयोग सिद्ध है। इन दिनों मेरे संपर्क में अनेक लोग हैं जो नियमित भावना योग कर रहे हैं और करा रहे हैं। उनका अनुभव बताता है कि उनके अंदर बड़ी सहजता आई है, शांति आई है, सकारात्मकता आई है। आप भी करोगे ना, शायद बदल जाओगे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। प्रकाश क्षीर सागर अकोला महाराष्ट्र पर तैयार रहेंगी श्री राजेंद्र। कल चलो, श्री राजेंद्र जैन, डॉक्टर शोभा जैन विदिशा प्राचार्य विदिशा। महाराज जी, श्वास श्वास का मोती बनाकर माला पिरोही जाप के, जाप जपो जिन नाम का, नौका तिर जाए संसार की। महाराज जी, मेरा परिवार का और अकोला के सब समाज का नमस्ते। मैं आपसे प्रतिमा योग के बारे में 4 बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रतिमा योग के बारे में, एक तो प्रतिमा योग क्या है, क्यों करना चाहिए, और प्रतिमा किसे करना चाहिए, और प्रतिमा योग कहाँ करना चाहिए। देखिए, प्रतिमा योग एक विशेष साधना का योग है जो केवल मुनिजन करते हैं। एकांत निर्जन स्थल पर, शमशान हो, पर्वत की शिखर हो, पेड़ का मूल हो, गिरी की गुफाएं हो, ऐसे निर्जन स्थलों में जाकर ध्यान मग्न होना प्रतिमा योग कहलाता है।
तो ये प्रतिमा योग है। प्रतिमा योग करने वाले मुनिराज है। निर्जन स्थानों में करना प्रतिमा योग है। और वीतरागता को पूरी तरह उपलब्ध करने के लिए, अपने ध्यान की सिद्धि के लिए प्रतिमा योग किया जाता है। नमस्ते। आगे श्री राजेंद्र जी जैन, डॉक्टर शोभा जैन विदिशा प्राचार्य, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रेमाबाई बाकलीवाल, वाशिम, महाराष्ट्र। हे गुरुवर नमोस्तु। आज की समस्या ये है कि आज बहुत छोटे छोटे बच्चे परीक्षा के दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि बच्चों में इतना टेंशन क्यों आ रहा है? या तो उन्हें माता पिता का दबाव है या वो वैसे ही टेंशन में जी रहे हैं। तो इस टेंशन को दूर करने के लिए या माता पिता के दबाव को दूर करने के लिए हम समाज में क्या कर सकते हैं? देखिए, इसे मैं आज की शिक्षा व्यवस्था और आज के पूरे इन्वायरमेंट को दोषी मानता हूँ। वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह प्रतियोगी हो गई और यहाँ अंकों का गणित चलता है। अब हम प्रतिभा का आकलन अंकों से करने लगे हैं। इन अंकों के गणित के चक्कर में उलझ जाने से माँ बाप की भी बच्चों से अपेक्षा होती है कि बच्चा मेरिट में आए, मेरिट में आए, मेरिट में आए, अच्छे नंबर लाए, अच्छे नंबर लाए। वो अतिरिक्त दबाव बच्चों के मन में प्रारंभ से होता है, जिसे हम कह सकते हैं ये ओवर एक्सपेक्टेशन का नतीजा है। उसके परिणाम स्वरूप जब कभी वो उन्हें वांछित सफलता नहीं मिलती, वो हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बार बार दौड़ाना, चाहे एक ही सपना है, सब बच्चा IITN बनना चाहता है, सबको CA बनना है, सबको MBA करना है, सबको मेडिकल में जाना है। ये जो सोच बन गई है, ये सोच बिल्कुल गलत है। अर्थकरी जो आज की विद्या हो गई वो बिल्कुल ठीक नहीं है। माँ बाप को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को योग्य बनाए, डिग्रीदारी ना बनाए। और ये भी पाएंगे कि जितने भी आत्महत्या के केस हैं वो मेरिट में आने वाले बच्चे ज़्यादा करते हैं, नीचे वाले पुछल्ले बच्चे कम करते हैं। तो बच्चों के लिए आप पढ़ाइए, उसे अपने पढ़ाई पर फोकस रखने की बात कीजिए, लेकिन उसके ऊपर रैंक लाने का दबाव मत डालिए। अभी आपको एक बताऊं रैंक का नतीजा क्या निकलता है। अभी अंजू जैन जो मेरे पास अक्सर आती है गुड़गांव से, वो कालीकट में एक इंटरव्यू लेने के लिए गई अपनी कंपनी के। उसने बताया, महाराज मेरे पास 6 सीट थी, 6 वैकेंसी थी, 2 टॉपर आए, IITN को सिलेक्ट कर रहे थे। 2 टॉपर्स आए और टॉपर को हम सिलेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो हमारे प्रश्नों का ढंग से उत्तर ही नहीं दे पा रहे थे। हमने उनसे जब पूछा तो बोला हमने तो ये सब अपने माँ बाप के लिए किया, अपने लिए कुछ किया ही नहीं। बोले हमने टॉपर को छोड़ दिया और जो दूसरे थे उनको सेलेक्ट किया। ये टॉपर का हाल है। जो रैंक होल्डर होते हैं आगे चल करके फिसड्डी ही निकल जाते हैं। आज भी UPSC आदि की परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण होते हैं, आप देखिए उनमें रैंक होल्डर ज़्यादा लोग नहीं होते, आगे से निकल करके चलते हैं। तो हमें पढ़ाई के संदर्भ में एक जागरूकता लाने की जरूरत है ताकि बच्चे अतिरिक्त दबाव से बच सकें। नमोस्तु। आगे प्रेमाबाई बाकलीवाल, वाशिम, महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगे मीना प्रमोद, काले गोरे, पुणे, महाराष्ट्र। हे गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे गुरुदेव, पानी के कुआं एक ही होता है, उसमें पानी भरने वाले अनेक होते हैं और सबके बर्तन अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी बर्तन में पानी तो समान ही होता है। इसी तरह हमने माने हुए अनेक धर्म का सार एक ही होता है, पर हम उसे स्वीकार क्यों नहीं करते? पतवादी अटक जाते हैं। गुरुदेव, ऐसा क्या है? कृपा समाधान कीजिए। देखिए, आपने सवाल बहुत अलग ढंग से उठाया है। कुआं एक है और कुएं से सभी लोग पानी निकालते हैं। जिसका जैसा पात्र होता है उसे वैसा पानी मिल जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो पात्र छोटा और बड़ा भले हो, पानी की मात्रा अल्प और अधिक भले हो, लेकिन पानी की पवित्रता में कोई कसर नहीं होती। सब पानी प्यास बुझाता है, पर ये तब जब एक ही कुएं का पानी हो।
हमें ये तो देखना पड़ेगा कि कुएं का तो पानी है, पर खारे कुएं का या मीठे कुएं का, ये तो देखना होगा। ये तो हमारा विवेक है। अरे कुआं का पानी एक है, पर मीठा कुआं चाहिए हमें, समझ गए? अब मीठा कुआं का पानी पीने वाले आपस में उलझे, ये बात समझ में नहीं आती। मीना प्रमोद कालेगोरे पुणे महाराष्ट्र इस बार तैयार रहेंगी। शकुंतला हीराचंद बस धर्मपुरी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। घर परिवार का मेरा त्रिकाल नमोस्तु। हमारे चिंचवड़ वासियों का भी पूरा नमोस्तु। महाराज जी हमारा एक 2 साल का पोता है, वो हमेशा आपका प्रवचन रखता ही मंगल मंगल बोलता है। अभी सवाल कर लो जल्दी से। हाँ, अभी उसको आलू प्याज कुछ भी नहीं खाने को दिया है और अच्छे से नमोस्तु भी करता है। और हमारे ब्रह्मचारी भैया है स्वप्निल भैया, माता सवाल करो। महाराज जी हाँ। जो पक्षी खेती में धान न खाए इसलिए हम जो बुझगांव न लगाते हैं उसे हमें क्या अंतराय करना पड़ता है क्या? और जो आदिनाथ भगवान ने थोड़ी क्षण के लिए जो बैलों को मुंह पे पट्टी लगाई थी, तो हमारे भी ऐसा हमारा अंतराय करना पड़ता है क्या? महाराज जी देखिए, पक्षी दाना न खाए इसके लिए कई तरह के कृत्रिम उपाय करते हैं। कई लोग बीजू का लगाते हैं, कई लोग फटाके फोड़ते हैं, कई लोग गुलेल से उड़ाते हैं, कई लोग हल्ला करते हैं, टीन बजाते हैं। अब आप सोचिए कि पक्षी दाना के लिए बैठा है, आपने उसे हल्ला करके उड़ा दिया तो उसके खाने में खलल तो डाला। हमें चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के जीवन के प्रसंग को याद करना चाहिए। उधर ज्वार की खेती बहुत होती है, ज्वार के सिट्टे पे तोते बहुत बैठते हैं। तोतों से नुकसान ना हो, तोतों का दल आता, हजारों हजार तोते एक साथ बैठ जाते खेतों में, तो लोग उन्हें कई तरीके से उड़ाते, पर शांति सागर जी महाराज तोतों को उड़ाते नहीं थे। जब तोतों का दल आता तो उनकी तरफ पीठ पर के पकड़ के बैठ जाते और उनके लिए पानी का प्रबंध भी कर देते। लोग उनसे बोलते तो कहते तोते अपने पुण्य का खाते हैं, मैं अपने पुण्य का खाता हूं। सबसे रहस्य भरी बात ये थी कि पूरे इलाके में सबसे अच्छी फसल उनकी आती थी, 7 गोला पाटिल। तो जितने दाने में चुगेंगे धरती उतने दाने ज्यादा दे देगी। ये कृपणता नहीं रखनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तुम्हारे द्वारा बोया हुआ बीज नहीं, तुम्हारा पुण्य भी फलता है। समझ गए? चलिए। शकुंतला हीरा चंद बज धर्मपुरी बता रहे हैं। डॉक्टर राहुल सेठी बांकानेर। गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुवर, उपजाऊ भूमि में अच्छे मौसम में शक्तिशाली बीज डाला जाए तो फल अच्छा निकलता है। सुबह का समय है, मन शांत है, बुद्धि साफ है, वायुमंडल सात्विक है। क्या ऐसे समय में हम संकल्प रूपी बीज डालें, शक्तिशाली संकल्प रूपी बीज डालें, तो क्या फल निश्चित तौर पर हमारी इच्छा के अनुसार मिलेगा क्या? कृपया समाधान कीजिए। हाँ, बीज डालोगे तो फल मिलेगा, बशर्ते समय समय पर सींचते रहो और उगाए खरपतवारों की निदाई गुड़ाई करते रहो। नमस्ते। डॉक्टर राहुल सेठी बांकानेर श्रीमती रुचि गोधा इंदौर। नमस्ते महर्षि। महर्षि, रास्ते पर कंकर ही कंकर हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकर हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम तक चलना मुश्किल होता है। अर्थात बाहर की चुनौतियों से नहीं ही हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। तो इन अंदर की कमजोरियों के प्रति जीत हासिल करने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, ये सवाल कई बार आया है, व्हाट्सएप में घूमने वाला सवाल है। आज तो उत्तर दे रहा हूं, कल से कोई भी व्हाट्सएप की पंक्ति से जुड़ा सवाल पूछेगा और मुझे समझ में आएगा, पेनाल्टी लगवाऊंगा, उत्तर तो दूंगा नहीं। समझ गए? बिल्कुल इस सब चीज़ों को सोचा। और ये सवाल मैं समझता हूँ आज 4-5वीं बार मेरे पास आया है, जो अभी हाल के दिनों में आया। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। बहुत लोगों की शिकायतें आई कि महाराज जी लोग नैसर्गिक सवालों को न ला करके इस तरह के सवाल लाते हैं। चलिए, आपने किया, ये सवाल महत्वपूर्ण है और कल क्षमा है, इसलिए आज से क्षमा कर रहा हूँ, पर कल क्षमा नहीं करूँगा, ठीक है ना? तो बात यह है
कि जूते के भीतर का एक कंकड़ भी चुभता है और बाहर रहने वाले अनेक कंकड़ हम एक जूता पहन करके चले जाते हैं। बाहर की चुनौतियों से हमारा खतरा कम होता है, भीतर की चुनौतियां हमें हिला डालती हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, बाहर की चुनौतियां स्वाभाविक होती है, भीतरी चुनौतियां हमारे द्वारा पाली भी होती हैं। कंकड़ बाहर बिछे वो हमें दिख रहे हैं, हम उनके प्रति सतर्क होते हैं, सावधान होकर के चल जाते हैं, पर जूतों के भीतर कंकड़ हमने खुद ने प्रवेश करा है तो उसे तो झेलना ही पड़ेगा। जो मनुष्य खुद कमजोरी अपनाता है, कमजोर रास्ता अपनाता है, गलतियां करता है, उसके परिणाम भयानक होते हैं। इसलिए हमें बाहरी चुनौतियों का सामना तो करना ही है, भीतरी चुनौतियों के प्रति भी बहुत सजग रहना चाहिए। श्रीमती रुचि गोधा इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नंद कुमार जी काला मुंबई, विधानसभा अध्यक्ष के OSD। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मोबाइल हमें 3 बातें सिखलाता है। मोबाइल हमें 3 बातें सिखलाता है, सेव, फॉरवर्ड एंड डिलीट। तो महाराज जी, जीवन में क्या क्या चीज सेव करें, क्या फॉरवर्ड करें और क्या डिलीट करें जो जीवन की उन्नति का आधार बने? अच्छी स्मृतियों को सेव करें, अच्छी बातों को फॉरवर्ड करें, बुरी स्मृतियों को डिलीट कर दें, जीवन आगे बढ़ेगा। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, काला साहब का सवाल नहीं है जी? चलिए। नहीं है? नहीं है। ये डॉक्टर SK पाटोदी, हाँ, इंदौर गुणायतन ट्रस्टी। इंदौर नहीं, अजमेर। अजमेर गुणायतन ट्रस्टी बात करेंगे श्री विपिन जी दुर्गापुर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। अनिल जी दुर्गा। अनिल जी, अच्छा। अरे बाबा। नमस्ते गुरुवर। मेरा ये मानना है कि पुरुषार्थ से ही सफलता एवं सुख की प्राप्ति होती है, किंतु कई मेरे परिचित लोगों का ये मानना है कि जो होना है वह नियत एवं निश्चित है। ये लोग ये भी मानते हैं कि सब कुछ हो ही जाएगा तो पुरुषार्थ क्यों करें। ऐसे लोगों को हम किस प्रकार से डील करें? देखिए, जो कुछ होना है सब निश्चित है, सब कुछ हो ही जाएगा तो हम पुरुषार्थ क्यों करें? ऐसे लोगों को हम कैसे डील करें? जब उनका ये विश्वास है जब जो होना होगा हो ही जाएगा तो उनको डील करने का हम प्रयास क्यों करें? और जब हम डील कर रहे हैं तो उनसे एक है कि यही तेरा होना है, मेरे द्वारा तेरा डील होना है और तुझे समझाना है और तुझे मेरे द्वारा समझने का समय आ गया, इसलिए मान ले। नमस्ते गुरु। इनके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय सरावगी, कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक। कहा जाता है कि जीवन एक नदी के प्रवाह की तरह है। नदी तो अपने दोनों तटों के साथ सागर में मिल जाती है। जीवन नदी के में 2 तट क्या हैं ताकि हमारा जीवन भी अपनी परम सत्ता को प्राप्त कर सके? फिर से दोहराइए। कहा जाता है कि जीवन एक नदी के प्रवाह की तरह है। नदी तो अपने दोनों तटों के महत्व के कहते हुए अपने परम सत्ता सागर में मिल जाती है। जीवन नदी के में 2 तट क्या हैं ताकि हमारा जीवन भी अपनी परम सत्ता को प्राप्त कर सके? बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है। जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, नदी अपने दोनों तटों के मध्य प्रवाहित होकर सागर में मिल जाती है। हम अपने जीवन नदी को किन तटों के मध्य प्रवाहित करें जिससे परम सत्ता रूप सागर में मिल सके? भाव बहुत अच्छा है। देखिए, बिल्कुल सही है। नदी सागर में कब मिलती है? जब अपने तटों के मध्य बंधी रहती है। यदि तटों को छोड़ दे तो मरुस्थल में भटक जाती है और तटों का उल्लंघन कर दे तो बाढ़ की विभीषिका बन जाती है। हमें अपने जीवन के साथ भी ये चीज़ें चाहिए। आपने पूछा है अपने जीवन को हम किन 2 तटों के मध्य प्रवाहित करें। जीवन की धारा को यदि हम प्रवाहित करना चाहते हैं तो हम अपने जीवन की धारा को ज्ञान और संयम के तटों के मध्य प्रवाहित करें तो शांति के सागर या परम सत्ता में आसानी से पहुंच सकते हैं। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते। श्री विजय जी सरावगी, कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती इंदिरा जैन, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में मेरा सपरिवार कलकत्ता समाज की ओर से बारंबार नमस्ते। गुरुवर, मुझे जानना है प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे दृढ़ एवं धैर्य को धारण कर सकते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों में दृढ़ता कैसे लाएं, धैर्य कैसे अपनाएं, ये बड़ा अहम सवाल है और अक्सर किसी न किसी रूप में उठता है। 4 बातें अत्यंत संक्षेप में कहता हूँ। आज लगभग 5-6 महीने बाद ये सवाल आया, पर ये सवाल अहम है इसलिए उसका उत्तर दे रहा हूँ। जब भी समय प्रतिकूल लगे, अपने मन को
अनुकूल बनाने की कोशिश करें। कैसे बना सकते हैं? उनके प्रति हम अपना दृष्टिकोण बदलें। आपने समय की बात पूछी, परिस्थिति की नहीं, समय से बात करता हूं। प्रतिकूल समय आए तो सबसे पहली बात ये सोचो, ये थोड़े समय की बात है। पहली बात क्या सोचो? थोड़े देर की बात है, ज्यादा लंबा तक टाइम नहीं चलेगा, रात है, थोड़ी देर की। दूसरी बात, सब ठीक हो जाएगा, आशावादी बनो। इन दो बातों से मन में धीरज आएगा। थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, आपको संबल मिलेगा, मन में अधीरता नहीं आएगी। अभी आप लोग बहुत कंजेस्टेड में बैठे हैं, है ना, लेकिन फिर भी आप आराम से बैठ गए हैं। क्यों? थोड़ी देर की बात है, 7:20 पर कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये 2-4-6 घंटे का कार्यक्रम हो तो ट्रेन में सफर करते हो, लंबी यात्रा हो तो बिना रिजर्वेशन के नहीं जाते, लेकिन 2 घंटे का सफर हो, चलो भाई थोड़ी देर की बात है, खड़े खड़े सफर कर लेंगे, है ना। तो जहां हमारे मन में ये बात आती है थोड़ी देर की बात है, धैर्य उत्पन्न हो जाता है। फिर आशावादी बनो, सब ठीक होगा, रात है प्रभात होगा, रात है प्रभात होगा, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन घूरे के दिन फिरते हैं, मेरा भी फिरेगा, अभी समय खराब है, खराब के बाद तो अच्छा ही होता है। ये आशावादी दृष्टि अपने अंदर लाइए, आपके मन में धीरज प्रकट होगा। और फिर तीसरी बात, सकारात्मक सोचिए। समय तो खराब है, लेकिन उतना खराब नहीं जितना औरों का है। अपेक्षा कि ठीक है, आज मेरे लिए कोई विपत्ति आई है, चलो विपत्ति आई, खराब समय की वजह से आई, पर इतनी बड़ी विपत्ति नहीं आई कि मैं मारा जाता, जिंदा तो हूं। मुझे कुछ संपत्ति का नुकसान हुआ, मेरी कुछ छवि खराब हुई है, पर फिर भी सुरक्षित तो हूं। उसको लेकर पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। और चौथी बात, जब भी इस तरह का गलत समय आए, शुभ आलंबनों को अपनाना शुरू कर दीजिए। जितना बने आप शुभ आलंबन को लें, समय पलटा खाएगा, जीवन बदल जाएगा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं, उन्हें शेयर बाजार के कारोबार में काफी लंबा नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ। लाखों रुपए का दान देने वाला व्यक्ति 10,000 रुपए के लिए भी मोहताज हो गया। लेकिन उस व्यक्ति ने धैर्य नहीं खोया, उसे मालूम था कि यह जीवन का एक पार्ट है, ठीक है, अशुभ समय है, टले। ऐसी घड़ी में उसने भगवान की शरण ली। उसके गांव में 7 मंदिर थे, उसने नियम ले लिया, जब तक 7 मंदिर के दर्शन नहीं करूंगा मुंह में पानी नहीं डालूंगा। और प्रतिदिन एक एक मंदिर को बदल बदल करके पूजन करता। 7 मंदिर के दर्शन करने के बाद 47 टेम्परेचर में भी 11 बजे के पहले मुंह में पानी नहीं डालता। कोई 6 महीने बीते, भाग्य ने पलटा खाया। उसकी एक प्रॉपर्टी भोपाल में थी जो उसके पिताजी या दादाजी ने ले रखी थी, उसको पता नहीं था। किसी मीडिएटर का मैसेज आया, भाई आपका ये प्रॉपर्टी है, इसको डील होनी है, आप सल्टा दो। ग्राहक आया, खुश हुआ, एक मोटी रकम आ गई। और दूसरी प्रॉपर्टी उसकी नासिक में थी जो बहुत दिन से लिटिगेशन में पड़ी हुई थी। चला करके सामने वाले का प्रपोजल आ गया और मामला सलट गया, पहले से सुदृढ़ स्थिति में आ गया। यह समय परिवर्तन का खेल है। तो मनुष्य जब तक अपने भीतर इस तरह की बातें घटित नहीं करता, जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। श्रीमती इंदिरा जैन इंदौर, उसका कह रहेंगे श्री राजेश जैन पुणे गुणायतन ट्रस्टी। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कौन कब किसका और कितना है, यह हम कैसे जाने? कौन कब किसका और कितना है, ये हम कैसे जाने? वक्त सब सिखा देता है, जब जरूरत पड़ती है ना तब समझ में आता है। चलिए राजेश, एक बार इंदौर से थे, बोलिए आप। आपने एक नाम बोल के भूल गए। नमस्तु नमस्तु। मैं भोपाल पूरी समाज की तरफ से आपको चरणों बारंबार नमस्तु। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे
तीर्थंकरों की माता के बहुत सारे मतलब वो होता है कि उनको माता जो रहती है उनका जन्म मतलब तीर्थंकर की माता के जन्म मतलब तीर्थंकर को जन्म देती है उस माता का बहुत पुण्य होता है तो वो होती है अनुभव मतलब मोक्षगामी होती है। ऐसे ही मुनि महाराजों की जो माता होती है उनका भी तो कुछ पुण्य होता होगा ना, क्योंकि हर कोई तो मुनि महाराज बन नहीं सकता। तो संतान को जन्म देने वाले, बिल्कुल मैंने अभी कहा था भक्तामर के विवेचना के क्रम में कि प्राचे वैदिक जनयति सूर्यदन सुजालम श्री राम शतानि शतसो जनयंती पुत्रान नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। ये बात मैंने कही थी। सामान्य प्राणी को जन्म देने वाली माँ अनेक है, पर संत को जन्म देने वाली माँ बहुत दुर्लभ है। वो माँ बड़ी भाग्यशाली नहीं होती है जिसके कोख से उत्पन्न हुई संतान संत के रूप में प्रकट होकर सारी धरती का उद्धार करता है। हर माँ ये भावना भाए कि मेरे पेट से जन्मा बच्चा साधु बने, संत बने और दुनिया का कृतार्थ करे, वो ममता छोड़े। और मैं तो कहता हूँ कम से कम एक बच्चा इसी भाव से पैदा करो कि वो संत बन जाए। वाह, आजकल कोई वैराग्य होता है ना, और वो एक ही तो वो चला जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा कर लो ना, एक तुझे निभाएगा और एक तुम्हें पुजवाएगा। वाह, बात सुनो, दो संतान हो, एक तुम्हें निभाए, हालांकि संशय है आज के युग में, पर दूसरा अगर साधु बन गया वो तुम्हें पुजवाएगा, तुम्हारा गौरव बढ़ाएगा। इसलिए हर मां से मैं कहता हूं एक संतान धर्म के लिए उत्पन्न करो ताकि वो देश और दुनिया का उद्धार कर सके। राजेश जैन पुणे गुणायतन ट्रस्टी बता रहे हैं, अखिलेश सदभैया टिकमगढ़ गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, प्रामाणिक समूह की तरफ से भी नमोस्तु। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। जैसा कि कल के शंका समाधान में भी बताया गया था कि प्रामाणिक समूह द्वारा बच्चों के लिए एनिमेटेड कहानियां बनाई गई हैं। इन कहानियों के में चलित चित्र एवं आवाज के माध्यम से बच्चों को 10 धर्म, सप्तव्यसन, कुलाचार इत्यादि अलग अलग धार्मिक और नैतिक मूल्यों के ऊपर सरल माध्यम से समझाया जा सकता है। इस बार के पर्युषण पर्व पर हम एक विशेष आकर्षण हमारे बच्चों के लिए लेकर के आ रहे हैं। प्रामाणिक समूह द्वारा बनाई गई ये कहानियां इस बार पर्युषण पर्व पर जुनवाणी चैनल पर दिखाई जाएगी, जिसका की समय सायकालीन 3 बजे और 5 बजे रहेगा। इन कहानियों की सीमा 5 से 7 मिनट की होगी। मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि वे अपने बच्चों को ये कहानियां जरूर दिखाएं, साथ ही अपने परिचितों को यह जानकारी दे ताकि ज्यादा से ज्यादा इस कहानियों का लाभ उठाया जा सके। कल जो कहानी दिखाई जाएगी वह उत्तम क्षमा धर्म पर होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। नमस्ते गुरुदेव। सवाल? हाँ गुरुदेव, जैसा कि मेरा सवाल इसी से संबंधित है कि बचपन में भी जो हम कहानियां सुनते थे वो हमें आज भी याद रहती हैं और उनका चिरस्थायी रूप से हमारे ऊपर इम्पैक्ट रहता है। तो गुरुदेव ऐसा किस प्रकार संभव हो पाता है? देखिए, हम लोगों को दादी और नानी की कहानियां याद है। उस समय दादी और नानी की गोद मिलती थी, बहुत कुछ सीखते थे, वो हमारे सब कॉन्शियस में फीड होता था। अब तो घर में दादी नानी मिलती ही नहीं है, तो कहानी कहाँ से हो? और जिनके घर में दादी नानियाँ हैं भी वो किटी पार्टी में बिजी हैं, बच्चे भी ट्यूशनों में बिजी हैं, तो कल्चर बिल्कुल बदल गया है। कहानियों का बच्चों पर बड़ा असर पड़ता है। दृश्य श्रव्य माध्यम से जो कुछ भी हम सुनते हैं उसका हमारे सबकॉन्शियस में बहुत गहरा असर होता है। मैं प्रामाणिक समूह से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि उन लोगों ने बहुत परिश्रम से, जिसमें भारत और भारत से बाहर के लोग हैं, सब प्रोफेशनल्स हैं, निस्वार्थ भाव से इस कार्यक्रम को तैयार किया है। लगभग जैन आगम पर आधारित 30 से ज़्यादा कहानियाँ उन लोगों ने कंपोज कर ली जो बच्चों को धर्म सिखा सके। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि दशलक्षण के दिनों में आज बच्चों का सुबह से स्कूल होता है, परीक्षाएं रहती, टाइम नहीं रहता, तो 10 धर्म पर 10 प्रवचन बच्चों को 10 मिनट के भीतर मिल जाए, ये प्रयास। और बच्चे 10 धर्मों का सार सीख जाए। बच्चे क्या, बड़े भी सीखेंगे। बड़ा बहुत ही लालित्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है।
हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में, आज की भाषा के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी का पुट है, तो ऐसा मिला करके किया गया है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। मैं चाहूँगा कि प्रामाणिक समूह ऐसे ही गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहे। अखिलेश भैया टीकमगढ़ ग्वाचन ट्रस्टी आगे। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री ने कम शब्दों में गागर में सागर भरा है, एक का अर्थ चाहता हूं। सवाल करो सीधे सीधे। हाँ, वो ही तो है महाराज जी। जीना है तो जीना चढ़ने के लिए, नहीं तो काय का जीना। बिल्कुल ठीक है। जीना है तो जीना चढ़ने के लिए, नहीं तो काय का जीना। जीना किसको बोलते हैं मालूम है? सीढ़ी। सीढ़ी किसके लिए है? ऊपर चढ़ने के लिए। अगर जीना का उपयोग ऊपर चढ़ने के लिए न करे तो क्या मतलब, कोई काम का है क्या? जैसे जीना नसैनी ऊपर चढ़ने के लिए उसका उपयोग न करे तो उस जीने का कोई मतलब नहीं। इसी तरह कहते जीना है तो ऊपर चढ़ने के लिए। क्या जीना है तो ऊपर चढ़ने के लिए, अन्यथा काय का जीना। अब तय करो कैसे जी रहे। मैं अन्य जिज्ञासु को आमंत्रित करूं उसके पूर्व मैं यहाँ स्थानीय कमेटी को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ। चातुर्मास कमेटी के संयोजक श्री विनोद जी दोषी बीकानेर और महामंत्री श्री राज प्रकाश जी और श्री अध्यक्ष श्री पवन जी दोषी बीकानेर और कार्याध्यक्ष शेखर संजीव पाटनी अंजल और ट्रस्टी श्री नरेश जी बड़जात्या, जिन्हें महामारी के नाम से कहते हैं, संयोजक श्री नरेश जी बड़जात्या। आ जाइए सभी लोग। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। सबसे पहले मैं गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूं। आज हमने परसों निवेदन किया था आपसे गुरुदेव कि सोमवार का दिन है, आपका मौन रहता है, पर बहुत सारे शिवार्थी शाम तक आ जाएंगे, दिन में आ जाएंगे, आपके साथ चर्चा करके, धर्म चर्चा करके लाभ लेना चाहते हैं। टीवी पे देखते थे किंतु व्यक्तिगत रूप से एक दिन उन्हें और मौका मिले, इसलिए हमने आपसे अनुनय विनय किया था। आपने हमारे अनुनय विनय को सुना और आज आपने ये कार्यक्रम करा। इसके लिए ट्रस्ट कमेटी और यहाँ जितने लोग आए हैं सब आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने आज का दिन, आज का समय अपनी चर्या से हटकर हमें दिया। गुरुदेव, आज ये जितने शिवार्थी आए हैं, ये 10 दिन के संस्कार शिविर के लिए आज आप यहाँ पधारे हैं। बहुत सारे लोग रास्ते में हैं जो चल रहे हैं, बहुत सारे लोग पंजीयन के लिए भी खड़े हैं और इसमें बहुत सारे लोग अभी यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे रात तक। हमें उम्मीद है करीब 1500 शिविरार्थी हैं, वो सभी रात तक पहुंच जाएंगे। मैं आप सब शिविरार्थियों का 52 गया ट्रस्ट कमेटी की ओर से, चतुर्मास कमेटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ कि आप 52 गया पधारे। आप बहुत दूर दूर से, हमें मालूम है, कोई बेंगलोर से, दिल्ली से, कलकत्ता से, महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से, मध्य प्रदेश के कोने से, राजस्थान से, पूना से और सभी दूर से लोग आ रहे हैं, आते जा रहे हैं और इन 10 दिनों का लाभ आपको मिलेगा। 52 गया की इन वादियों में गुरु जी के आशीर्वाद के साथ आपको धर्म लाभ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। कुछ परेशानियां आपने अनुभव की होगी, हो सकता है कुछ परेशानी आ रही, मैं उम्मीद करता हूं शाम तक या सुबह तक सारी व्यवस्थाएं माकूल हो जाएगी। हमने जैसे पहले 64 मंडली विधान किया था, मैं उम्मीद करता हूं वैसी ही अवस्था यहाँ रहेगी। आपको किसी प्रकार की परेशानी हम नहीं होने देंगे। आपको कुछ परेशानी आए तो अवश्य आप ऑफिस में आए, हमें बात करें, हम उसका हल करने के लिए तैयार तत्पर बैठे हैं। यहाँ जितनी अच्छी व्यवस्था हुई है वो हमारी युवा टीम, हमारी चतुर्मास कमेटी, हमारे कार्यकर्ताओं ने की है और जो अच्छा लगे आप उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करें और कृपा और आशीर्वाद गुरु जी का रहा है। जो पहले आए होंगे वो उन्होंने देखा होगा 52 गजा में क्या था और अभी काम की यहाँ कमरों की अंबाल लगा है। आपको जो बड़वानी में हमने ठहराया है उसका कारण ये है कि हमारे पास कमरे कम है, पर गुरुदेव के आशीर्वाद से 64 कमरे अभी तत्काल बन रहे हैं। मेरा आग्रह है, बड़वानी रुकाना किसी को अच्छा हमको भी नहीं लगा, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा, पर मेरा आग्रह है आप जो भी दान देना चाहिए कमरे की 2,51,000 की घोषणा अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में किसी को हमें बड़वानी नहीं भेजना पड़े, आपको नहीं भेजना पड़े, किसी अन्य भाई को हमको बड़वानी नहीं भेजना पड़े, 52 गजा में ही आपको इसका लाभ मिले। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप दिल खोलकर 52 गजा में अपने चंचला लक्ष्मी का दान करें। यही आपको भी कमरा मिल जाएगा। और
जो कमरा आप लेंगे उस पर आपका नाम प्लेट रहेगा और जब भी आप आएंगे वही कमरा आपको दिया जाएगा आपके। और इस कार्यक्रम को हम 84 जो विधान हो रहा है उसके पहले पूरा कर देंगे। मैं 84 विधान मंडल में भी अभी कुछ लोग आए गुरुदेव, बुकिंग करा रहे हैं, अभी कोई आया है, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि 84 जब विधान होगा सभी को कमरा यही 52 गजा में देंगे, ये हमारा लक्ष्य है। पर आपका सहयोग 52 गजा आपके सहयोग से, आपके दान से चलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका दान दिल खोल के मिलेगा। गुरुदेव के नेतृत्व में दिशा निर्देश पे हमने बहुत सारे काम किए हैं। मैं उन कामों की आज बताना नहीं चाहता हूं, समय आएगा 1-2 रोज में सब सारे चीवाट जाएंगे। हमने राष्ट्र हित में, आप सबके हित में, समाज के हित में क्या क्या काम किए हैं मैं एक एक बार सिलसिलेवार बताऊंगा, पर इसका मौका कल से शुरू करेंगे। गुरुदेव ने हमें बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं। हमने ऐसे काम किए जिनको जीवन में हम सोच भी नहीं सकते हैं, जिसके बारे में हमें विचार नहीं थे, वो सारे काम हम 52 गजा में कर रहे हैं, पूरे होने। पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत और गुरुदेव के प्रति नमन कि आपने हमें इस ऊंचाई पर पहुंचा दिया गुरुदेव, जहां से हमें पूरा भगवान बिल्कुल नजदीक दिखते हैं, हमें आचार्य भगवान बिल्कुल नजदीक दिखते हैं कि वो कभी भी दिसंबर में, जनवरी में यहाँ आ जाएं। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम दूं। चलिए बंधु, एक आवश्यक सूचना मैं शिवराज से देना चाहता हूं कि आपकी जोखिम की सुरक्षा के लिए कार्यालय के बगल में एक अमानती घर रखा है जहां लॉकर की व्यवस्था रहेगी और उसमें सेवा दे रहे हैं बाबूलाल जी वकील अजमेर। वो निःशुल्क सेवा देते हैं। जब जब भी कार्यक्रम होता है गुरु का वो आते हैं और लोगों की जोखिम की रक्षा, और प्रभाचंद जी भी उनके साथ रहते हैं। इसलिए आप अपनी जो भी जोखिम है आप वहां देख करके, वहां रसीद प्राप्त करके आप उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। और चलिए इसके बाद में एक गुरुदेव आपकी आज्ञा से एक ऑनलाइन क्वेश्चन बहुत दिन से प्रतीक्षित है। पवन जैन गोधा शक्तिनगर दिल्ली से पूछ रहे हैं, गुरुदेव अभी 25/9 को हम 400 भाई बहनों को नेमावर आचार्य श्री के दर्शन के लिए लेकर गए थे। उसमें हमारे साथ में सांध्य महालक्ष्मी पत्रकार जैन पेपर वाले सतीश जैन भी गए थे। यहाँ आने के बाद में उन्होंने अपने पेपर में इस यात्रा के बारे में छापा कि आचार्य भगवान के दर्शन 400 भाई बहनों ने नेमावर में पवन गोधा ने करवाए। कुछ लोगों ने पेपर वाले को कहा कि आपने भगवान कैसे लिखा, आप आकर माफी मांगे। मैंने तो कहा कि इस पंचम काल में तो साक्षात भगवान ही हैं, क्या गलत है। गुरुदेव आप इस संकट समाधान करें जिससे भविष्य में कोई ऐसी बात ना आ सके। देखो पागलों के लिए मैं क्या कहूं, अरे उनने आचार्य भगवान लिखा और आचार्य अपने आप में भगवान है ही, इसमें क्या कहना है। आचार्य पंच परमेष्टि में मध्यम परमेष्टि हैं और हम लोग पंच परमेष्टि भगवान की जय बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। तो भगवान तो है ही, ये पागलपन है। उनने आचार्य भगवान बोला ना, तीर्थंकर भगवान तो नहीं बोला। पर अगर हमारे भावना है, जिनके हृदय में श्रद्धा, उनके लिए तो साक्षात भगवान है वो, ये कम नहीं। ऐसे लोगों की प्रतिक्रियाओं से कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, उसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी विसंगति नहीं है, न भक्ति का अतिरेक है, न ही कोई विवेक है, अविवेक है, ये बिल्कुल सही है। शास्त्रों में आचार्य, एक बात बताता हूं सुनो, आचार्य वीरसेन महाराज से सवाल किया गया कि आचार्य उपाध्याय और साधु की पूजा क्यों करते हैं। बोले एक देश जिन है। क्या बोला? एक देश जिन, जिन यानी भगवान। बोले एक देश जिन है, पर उनके तो कर्म भी पड़े हैं, वो हमारे कर्म कैसे काटेंगे, उनको हम क्यों भजते हैं। तो उन्होंने कहा सुनो, जो क्षमता अग्नि की ज्वाला में है वही क्षमता अग्नि की चिंगारी में भी होती है। चिंगारी से ज्वाला बनती है। अभी एक देश है, सर्वदेश नहीं, पर इनका नाम स्मरण भी हमारे कर्म को काटने का आधार है। जिनको तुम नमोकार में जपते हो उन्हें भगवान कहने में क्या बुराई है, बल्कि उन्हें भगवान मान करके ही जपो, तभी तुम अपने भाग्य को ऊंचा बढ़ा सकोगे। इसलिए ऐसी बातें सोचना बेकार की बात है। श्रीमती कीर्ति कुणाल जैन दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, उसका तैयार रहेंगे। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु चरण में से किसका ज्यादा महत्व है? गुरु भक्ति कैसी करें कि गुरु के गुण पा सके
गुरु सेवा कैसी करे कि पुण्य कर्मों का उदय हो सके, गुरु चरण कैसे गुरु के पकड़े कि आत्मा के पथ पर आगे बढ़ सके। गुरु चरण, गुरु सेवा, गुरु भक्ति। गुरु चरण बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। जिनका भाग्य प्रबल होता है उनको गुरु चरण मिलता है। अगर हमें गुरु चरण पाने का सौभाग्य मिला है तो गुरु की सेवा करें। गुरु की सेवा करने का मतलब है उनकी निकटता पाकर उनके अनुकूल वर्तन करें। ये गुरु सेवा है। और उससे आगे है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति का मतलब है गुरु के प्रति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। अपने गुरु के प्रति जब हम भाव विशुद्धि युक्त अनुराग रखेंगे तो हम सच्चे अर्थों में गुरु भक्ति को उद्घाटित कर पाएंगे। तो भाव विशुद्धि युक्त अनुराग रखें। अगर वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु की शरण मिले, गुरु की शरण मिले, गुरु की सेवा करने का अवसर मिला है। यदि अंतरंग में भक्ति को जगा ले तो दूर रह करके भी गुरु की निकटता पा सकते हैं, और अंतरंग में भक्ति का अभाव है तो पास रह करके भी कुछ नहीं पा सकते। सच्चे अर्थों में गुरु भक्ति का मतलब यही है कि हम उन्हें जीवन के सर्वोच्च आदर्श के रूप में अपने हृदय में स्थापित कर ले और उन्हें अपनी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बना ले। यदि ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकते हैं और उनसे हमारे अंदर स्थिरता आती है। गुरु की शरण पाकर के भी यदि हमने अपने जीवन में परिवर्तन खड़ा नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ है। श्रीमती शंकला जी पाटनी, रांची यूनाइटेड ट्रस्टी। और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा बाल ब्रह्मचारी भैया अशोक जी, और शिविर निदेशक हैं, शिविर के बारे में कुछ जानकारी देंगे। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, चाय को ठंडा करने के लिए प्लेट में डाल दिया जाता है, दिमाग को ठंडा करने के लिए क्या उपाय है? बढ़िया सवाल है। चाय को ठंडा करना है, प्लेट में डालें। दिमाग को ठंडा करने के लिए भी प्लेट में डालो। बिना प्लेट में डाले दिमाग ठंडा नहीं होता। चाय को ठंडा करने के लिए तो आप चीनी मिट्टी की प्लेट में डालते हैं और कोई प्लेट में डालते हैं, स्टील की प्लेट में डालते हैं। दिमाग को ठंडा करने के लिए उसे ज्ञान की प्लेट में डालो। ज्ञान की प्लेट में डालते ही दिमाग ठंडा होगा। जब भी दिमाग गर्म हो, दो बातें धर्म की, ज्ञान की उस तक पहुंचा दो। खुद कर सको तो ठीक, कभी कभी प्लेट में डालने में भी चाय ठंडी नहीं होती, उसमें फूंक भी मारनी पड़ती है ना। प्लेट में जब ज्यादा गर्म हो तो प्लेट में डालने के बाद फूंक भी मारनी पड़ती है। तो ज्ञान की प्लेट में डाल के उसको ठंडा करो, और अगर ठंडा खुद ना कर पाओ तो गुरु वचनों की फूंक मरवा के उसे ठंडा कर लो, राहत मिल जाए। शिविर निदेशक बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ जानकारियां आवश्यक शिविर में। अशोक भाई जी अपनी बात करें, उससे पहले 2-3 बातें मैं शिविर के संदर्भ में कहूंगा। आज का ये शंका समाधान आप शिविरार्थियों के लिए। आज तो सोमवार का दिन था, मेरी छुट्टी का दिन था, लेकिन मुझे लगा, निवेदन भी किया गया, आग्रह अनुरोध किया गया, और मुझे भी लगा इतने सारे शिविरार्थी, अगर कल कोई निर्देश नहीं मिला तो फिर परसों व्यवस्था बनाना मुश्किल होगा। इसलिए मैंने कल ही अनुमति दे दी कि ठीक है, शंका समाधान का सत्र यहाँ संपादित होगा। अभी आपको भैया जी बहुत सारे निर्देश देंगे। आप लोग बहुत उल्लास, उत्साह और उमंग से भरकर इस शिविर में आए। आपको ये मान करके चलना है कि हमें कुछ पाना है, हम कुछ पाने के लिए ही यहाँ आए। उसी भाव दशा के साथ आइए। भैया जी अपनी बातें पूरी करेंगे और उसके बाद ये शंका समाधान का सत्र समाप्त होने के बाद जितने लोग शिविर में भागीदारी लेने के लिए आए, मैं कुछ विशेष बातें आपसे करूंगा ताकि ये समय बच जाए और उसका लाभ उठाए। लेकिन देश भर के लोगों को एक संदेश 1 मिनट में मैं जरूर दूंगा। कल से पर्यूषण प्रारंभ हो रहा है। इस पर्यूषण को पारंपरिक रीति से मत मनाइए, इस पर्यूषण को प्रायोगिक रूप से मनाइए। पारंपरिक रूप से तो आप हर वर्ष पर्यूषण मनाते हैं, क्षमा से शुरू करते हैं और क्षमा मानी को खत्म कर देते हैं। 10 दिन धर्म की आराधना और क्षमा मानी के दिन धर्म से ही क्षमा बोल जाते हैं। उस पारंपरिक पर्यूषण से कितना लाभ हुआ मुझे नहीं मालूम, पर प्रायोगिक पर्यूषण मनाओगे तो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित होगा। तो आप प्रायोगिक रूप से पर्यूषण को मनाइए, अपने जीवन के रूपांतरण का प्रयोग कीजिए।
10 दिन आप जो भी नियम संयम साधना और सादगी से अपने आप को रखते हैं अपने आचार विचार और व्यवहार में, कोशिश कीजिए कि इसे हम 10 दिन तक के लिए सीमित न रखकर एक प्रयोग के रूप में लें और इस पर्यूषण के समाप्ति के बाद भी थोड़ा थोड़ा कोर्स शुरू करें और अपने आप को आगे बढ़े। जीना तो तभी है जब ऊपर चढ़ना, अन्यथा क्या जीना। जो पंक्ति बोली ना, बात बहुत अच्छी बात है। हमें ऊपर चढ़ना, आगे बढ़ना है और अपने आप को आगे बढ़ाने की मानसिकता से इस वर्ष के पर्यूषण को मनाना है। शिवरात्रि के संदर्भ में मैं बाद में बात करूंगा, पहले भैया जी अपनी बात करें। और इनके बाद तैयार रहेंगे नंदन जैन अमर पाटन। हाँ, और सूचना दे। आप सब तैयार हैं, यहाँ आ चुके हैं और 52 गजा सिद्ध क्षेत्र कमेटी भी इस सुरम्य वादियों में आपका स्वागत करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है और तैयार है। एक रात की बात, कल सुबह से आप सब दिव्य परमात्मा की आराधना में लीन होंगे। प्रातः 5 बजे से ही जो विशालतम पंडाल इसके लिए बनाया गया है, वहां से ही आपकी शुरुआत होगी। 5:30 बजे पूज्य मुनिश्री उस पंडाल में प्रवेश करेंगे और कल पहले दिवस से ही भावना योग के माध्यम से आपके अंतर मन को शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वार से गुजारा जाएगा और उसके लिए आप सब तैयार होंगे। उसके बाद में हम दिव्य परमात्मा का अभिषेक पूजन आदि भी संपन्न करेंगे। आप सब जो लोग यहाँ पहुंच चुके हैं इस पावन सिद्ध भूमि पर, बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत पुण्यशाली हैं। लेकिन वे लोग जो इस कार्यक्रम को चैनल के माध्यम से अभी देख रहे हैं और जो इस कार्यक्रम में किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, समय की कमी की वजह से या उनकी अनुकूलता न हो पाने की वजह से, उनके लिए अभी भी कुछ अवसर हैं। हालांकि बहुत से नाम यहाँ आ चुके हैं, फिर भी उन लोगों के लिए कुछ अवसर हैं जो अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए हजारों हजार शिवरात्रियों के लिए पूजन द्रव्य व्यवस्था में, उनकी भोजन व्यवस्था में और हमारे जो वृत्ति शिवरार्थी हैं उनकी भोजन व्यवस्था में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आज पुनः एक दानदातार का नाम हम यहाँ से घोषित कर रहे हैं। वैसे लगातार नाम आ रहे हैं, अगर वो यहाँ पर हैं तो हमारा अनुरोध होगा कि अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। 1,51,000 रुपए की राशि आज उन्होंने सहयोग के रूप में प्रदान की है। श्री शेखर चंद जी जुगल किशोर जी पाटनी अंजन, जो 52 गजारी सिद्ध क्षेत्र के कार्याध्यक्ष भी हैं। हम आपके लिए बतला दें, हाँ, जोरदार करतल ध्वनि से बंधु इस क्षेत्र की सेवा तो कर ही रहे, लेकिन आपकी सेवा के लिए भी उन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया है। आप सब भी जुड़ सकते हैं। हाँ, क्या बात है। आज पाटनी जी के आप तो कार्याध्यक्ष हैं ही, लेकिन आपके एक भाई संयोजक भी हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, हाँ, जुगल जी पाटनी। हाँ, आप अगर सहयोग देना चाहते हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं वे भी इस पुण्य को अपनी झोली में ले सकते हैं और जो लोग लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वे भी फोन के माध्यम से अपने समाचार यहाँ तक दे सकते हैं। पूजन द्रव्य व्यवस्था के लिए जिसमें हजारों हजार शिवरात्रि प्रातः काल दिव्य परमात्मा की पूजन और 10 लक्षण महामंडल विधान को संपन्न करेंगे। उसके लिए 1,51,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। शिवरात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था के लिए 1,21,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है और वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए जो शिवरात्रि हमारे लगभग 400 से 500 हर वर्ष होते हैं, वृत्ति शिवरात्रि, उनके लिए 51,000 रुपए की भोजन व्यवस्था के लिए राशि सुनिश्चित की गई है। आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं आप अपना अनुदान दे सकते हैं। बहुत कम नाम उसमें शेष रह गए हैं, इसलिए आप लोग भी चाहे तो आप अपना नाम दे सकते हैं। और जो भी इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर यहाँ के कार्यालय के नंबर चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के नंबर चल रहे हैं, आप उन पर भी सूचित कर सकते हैं। शिविर से संबंधित और संपूर्ण जानकारियां जो आपको देना है कार्यक्रम की, वो हम इस शंका समाधान के कार्यक्रम के बाद में देंगे। महाराज श्री भी अपनी बात यहाँ पर कहेंगे, इसलिए शंका समाधान कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सब यहीं बैठे रहेंगे, अपने स्थान पर खड़े नहीं होंगे। नंदन जैन पाटन है? नहीं, अगला नाम बोलो। नंदन जैन पाटन नहीं है। अभिषेक सुमत जैन अहमदाबाद, अभिषेक सुमत जैन अहमदाबाद। और उसके बाद तैयार रहेंगे शोभाकांक्षणी कांता जैन नवी मुंबई एरोवली। नमस्ते महाराज जी, त्रिवार नमस्ते महाराज जी आपके जन्म। महाराज जी मेरी शंका है कि पिताजी अगर पुत्र की संपत्ति में से दान करे तो उन्हें कितना पुण्य लगता है और पुत्र को इसकी अनुमोदना किस तरह करनी चाहिए? ये बताओ, पुत्र किसका है? पिता।
पिता का सर। पिता नहीं हो तो पुत्र आता क्या? नहीं आता सर। जब पुत्र पिता का है तो पुत्र की संपत्ति भी पिता की हो गई, उसमें क्या बात हो गई? और दान कर रहा है तो कोई दोष नहीं। जब बाप की संपत्ति का बेटा हकदार हो सकता है तो मैं थोड़ा हट के कह रहा हूँ, बेटे की संपत्ति पर बाप भी हकदार होना चाहिए और पुत्र को अपने पिता के हाथ संपत्ति देना चाहिए कि मैं धन कमा रहा हूँ, आप धर्म कमाओ। आप धर्म कमाओगे तो हम धन कमा सकेंगे, ये प्रयास करना चाहिए और अवसर देना चाहिए, उसके लिए अनुमोदना करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। पुत्र की संपत्ति ले रहा है लेकिन छीन के नहीं ले रहा, पुत्र दिया है और उसको लेना उनका हक है, इसमें कोई दोष नहीं। इसमें दोहरा पुण्य है, देने वाले को भी और जिसके माध्यम से दिया जा रहा है उसको भी। नमस्ते महाराज जी। कांचनी कांता जैन, नवी मुंबई, अरवली। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। मैं नवी मुंबई एरोली से आई हूँ, हमारे एरोली से सबका नमोस्तु है। मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि किसी साधु संत से अगर कोई प्रश्न पूछे और शंका समाधान ना होवे तो वो शंका किसी दूसरे साधु को पूछ सकते हैं तो कोई दोष लगता है क्या? अगर शंका समाधान के लिए पूछ रहे हैं तो कोई दोष नहीं, और साधु को नापने के लिए पूछ रहे हैं तो दोष। समझ रहे? कई तरह के लोग होते हैं, कुछ समाधान के लिए पूछते हैं, कुछ नापने के लिए पूछते हैं, देखते हैं महाराज क्या करते हैं। हम लोग समझ लेते हैं, हमारे गुरु ने हम लोगों को इतना गुर सिखा दिया कि किसमें कितना गुना लगाना है, कितना भाग देना है जानते हैं। समझ गया? ये समाज है, बड़ी विचित्र दशा है। आज के शंका समाधान के सत्र को मैं विराम दूंगा। अभी बहुत सारी चीजें शिविर से संबंधित है जिसका निर्देश आप सबको मिलेगा। जो लोग लाइव देख रहे हैं, भावना योग प्रातःकाल चलेगा जिनवानी चैनल पर, उसका सीधा प्रसारण होगा 5:30 बजे से है और वो 5:30 बजे से भावना योग का कार्यक्रम होगा। जो भी देश में इसका लाभ लेना चाहते हैं वे जरूर इसका लाभ लें, वो आपके जीवन के रूपांतरण की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होगी। पूरे देश भर के लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। प्रमाणिक ऐप पर तो इसका प्रसारण होगा ही। ये प्रयास आप सब देखें। अगर किसी कारण से चैनल पर ना आए तो प्रमाणिक ऐप का आप लाभ ले सकते हैं। यहाँ बैठ करके भी सभी लोग लाभ ले सकते हैं। मैं यहाँ अभी विराम दे रहा हूँ और बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।